हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। रिवीजन क्लास में लेकर आ चुके हैं बच्चों उज्जैन का जो आपका क्वेश्चन बैंक था। इसमें 101 वाक्य में उत्तर वाले क्वेश्चन हैं, इन्हें आप लोग जरूर तैयार कर लेना। एक बार रिवीजन करते हैं और ध्यान रखना बच्चों, इसमें जो भी क्वेश्चन है वो बहुत सारे सिलेक्टेड हैं, तो आप लोग एक बार रिवीजन कर लेना और दोस्तों तक शेयर कर देना। कोई बात नहीं है, शेयर मत करना, लेकिन आप तक पहुँच गया है तो आप लोग एक बार पूरा वीडियो जरूर देखना। ऐसा लघु वाक्य है जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है बच्चों, क्या कहलाता है? उसे हम बोलते हैं मुहावरा। क्या बोलते हैं बच्चों? मुहावरा। लघु वाक्यांश है, ठीक है ना। ये देखो बच्चों, ये आपका पहला हो जाएगा मुहावरा। निरर्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण बताओ बच्चों। निरर्थक जैसे पानी वानी, ठीक है, चाय वाय, ये निरर्थक शब्द हो जाते हैं। जिस काव्य में छंदों का पूर्वापर संबंध ना हो उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। किसी घटना समस्या मुद्दे पर गहन छानबीन करके विश्लेषण करना बच्चों, ये आपका विशेष रिपोर्ट के अंतर्गत आता है। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता है बच्चों? विद्यालय जाने के लिए। अब देखो, इसका जो आंसर है कवि बनने के लिए भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, लेकिन मुख्य रूप से विद्यालय तड़पता है, विद्यालय जाने के लिए तड़पता है। श्रम विभाजन किस समाज के लिए आवश्यकता है बच्चों? एक सभ्य समाज के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता है। बच्चे किसके प्रत्याशा में होंगे? अपनी माँ के प्रत्याशा में होंगे, चिड़िया के प्रत्याशा में होंगे। मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर से की गई है? तो चंडीगढ़ से की गई है। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत आप लोगों को कराया है, शायद हो सकता है आप लोगों ने ना पढ़ा हो। ऊषा का जादू कब टूटता है प्यारे बच्चों? तो ऊषा का जादू सूर्योदय होने के बाद टूटता है। विप्लव का वीर किसे कहा गया है? तो विप्लव का वीर बादल को कहा गया है। रीति काल में श्रृंगार काल कहा जाता है, इसलिए श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। मीरा किसकी अनन्य भक्त थी? तो श्री कृष्ण जी की मीरा अनन्य भक्त थी। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती हैं, धर्मवीर भारती। तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं? भगवान का दास, भगवान का सेवक, यानी श्री राम जी का सेवक, श्री राम जी का दास कहलवाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो तुलसीदास भगवान श्री राम के गुलाम, दास, या है ना, अपने आप को भगवान का सेवक कहलवाना पसंद करते हैं। पंचतंत्र किस प्रकार से की कहानी लिखी गई है? इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों, ठीक है। चांद सिंह के गुरु का क्या नाम था? तो चांद सिंह के गुरु का नाम बादल सिंह था। किसनदा का वास्तविक नाम क्या था बच्चों? कृष्णानंद पांडे। क्या था? कृष्णानंद पांडे। पृथ्वीराज रासो काव्य किस युग में लिखा गया बच्चों? तो ये लिखा गया वीर गाथा काल में, ठीक है। आज्ञे किस युग के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं? इसका आपको बताना है बच्चों। आज्ञे किस? तो आधुनिक युग के, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में 31 वर्ण वाली रचना, जिसमें 31 वर्ण होता है बच्चों, से कवित्व छंद कहते हैं। प्रसाद गुण में किस प्रकार के रस पाए जाते हैं बच्चों? प्रसाद गुण में शांत रस और भक्ति रस मुख्य रूप से पाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? तो अंगूर और खजूर, है ना, अंगूर और खजूर। उमा शंकर जोशी का उपनाम बताओ। तो वासुकी था बच्चों। क्या था? वासुकी था। 1/4 क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी बच्चों? तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना है वो अवधी भाषा में की थी बच्चों। कवियों के अनुसार 10वां रस वत्सल रस होता है। अमलतास कितने दिन के लिए फूलता है? 15 से 20 या 15 से 30 दिन के लिए, ठीक है बच्चों। मेरा छोटा खेत कविता में कवि ने किस खेत की बात की है बच्चों? तो कागज रूपी पन्ने, कागज के पन्ने की खेत की बात की है। चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है? चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद की नाट्य रचना है। कवि ने स्लेट पर किसकी मिलने की बात कही बच्चों? तो खड़िया या चाक, है ना। रेडियो नाटक में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से की जाती है? तो संवाद के माध्यम से या ध्वनि जो प्रभाव होता है उसके माध्यम से की जाती है। किसकी आवाज अमृत गांव में संजीवनी शक्ति भरता बच्चों? तो ढोलक की आवाज। किसकी आवाज बच्चों? ढोलक की आवाज। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? लगभग 5000 साल। शब्दगुण 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। शब्दगुण 3 प्रकार के होते हैं। पहलवान लुट्टन सिंह के 2 पुत्र थे। क्रिया विशेषण की परिभाषा बताओ, है ना। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। चूरण बेचने का काम भगत जी करते थे। डेडलाइन किसे कहते हैं? है ना, समाचार लेखन शैली का एक निश्चित अवधि, है ना, डेडलाइन कहलाता है, ठीक है बच्चों। कोई 2 निपात शब्द, तो ही लिख लो, में लिख लो, भी लिख लो। भाषा में
भाषा के साथ बात कैसी हो गई, पेचीदा हो गई, फंस गई थी बच्चों, है ना। पहलवान की ढुलक कहानी का मुख्य पात्र कौन था बच्चों, लुट्टन सिंह था। कौन था, लुट्टन सिंह था। यशोधर पंत ने अपना आदर्श किसे मानते थे बच्चों, किसनदा को। किसनदा को। भक्तिन लेखिका की भोजन किस बर्तन में देते थे, मिट्टी के बर्तन में। अनुच्छेद लिखने से पूर्व क्या कर लेना चाहिए, रूपरेखा उसका बना लेना चाहिए। बिंब का शाब्दिक अर्थ है मूर्ति रूप। तकनीक शब्द का दूसरा नाम बच्चों परिभाषिक शब्द। तुलसीदास कृत कवितावली किस भाषा में लिखी गई बच्चों, तो ब्रज भाषा में लिखी गई। किस भाषा में बच्चों, ब्रज भाषा में। समाचार पत्र किस शैली में लिखे जाते हैं, उल्टा पिरामिड शैली में। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसी एक खंड काव्य का नाम बताओ, सुदामा चरित, पंचवटी और बच्चों हल्दी घाटी। जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक कौन थे, तो केशव प्रथम वीर थे। दूसरा घर कर लेना, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर दूसरा घर बना लेना, नहीं भैया, दूसरा घर कर लेना मतलब दूसरी शादी कर लेना, यानी दूसरा घर बसा लेना, यही होता है। तुलसीदास जी ने दरिद्रता की तुलना रावण से की है। बाजार की सार्थकता कब होती है, जब लोगों की जरूरत की चीजें पूरी होती है। कविता की उड़ान चिड़िया क्या जाने, तो चिड़िया क्या जाने, है ना, कौन नहीं जानता, तो चिड़िया। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा है। घनश्याम जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर, तो भ्रांति अलंकार है। कैमरे के सामने अपाहिज को लाया जाता है। अखबार पत्रिका और पुस्तक में मुद्रित माध्यम काम आता है बच्चों। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा को मुद्रित माध्यम की एक विशेषता अस्थायी मतलब स्थायी होता है बच्चों, और लंबे समय तक इसे हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, मतलब बहुत दिनों तक इसकी स्थायित्व तो बनी रहती है, ठीक। मुद्रित माध्यम का घटना स्थल के किसी खबर को सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। पति के मृत्यु के समय भक्तिन की आयु कितनी थी, 29 वर्ष। छंद दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक और मात्रिक छंद। सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी में संदेह अलंकार है। किस कवि की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में माना जाता है बच्चों। अब यहाँ पर देखो ना, बम है, बम धर्मी, बिंब धर्मी होता तो हम इसका आंसर बताते, ठीक है। टाइपिंग हो सकता है गलत होगा, इसका आप लोग बताना है ना। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है बच्चों, गजानन माधव मुक्तिबोध। कविता के संबंध में प्ले विद द वर्ड किसने लिखा, W.H. आर्डन ने लिखा था। किसने, W.H. आर्डन ने। कविता के संबंध में प्ले विद द वर्ड W.H. आर्डन ने लिखा। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है बच्चों, फणीश्वर नाथ रेणु है, ठीक है। प्रकृतिवाद काव्य की दो विशेषताएं, ये क्वेश्चन आंसर है आपके लिए। समानता संक्षेपण मूल कथन का कौन सा भाग होता है, तो मध्य भाग होता है। कागज और पेंसिल न लाने पर लेखक कविता कैसे लिखता है, इसका आंसर कमेंट में आपको बताना है। समाचार लेखन के 6 प्रकार होते हैं। रस के अंगों के नाम, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। गुड़धानी का मतलब क्या है बच्चों, गुड़ के साथ अनाज के साथ बनाई गई गुड़ का लड्डू, है ना, जैसे गेहूँ, तिल, जौ, है ना। चलिए, विस्तृत कलेवर वाले भाग को महाकाव्य कहते हैं। दुर्बल सवैया का दूसरा नाम है चंद्रकला। कोई दो क्षेत्रीय शब्द, लोटा है, अंगोछा है। भक्तिन के ससुराल के गांव का नाम हंडिया था, सही है। चलो, हंडिया एक अंक वाली नाटक की कृति एकांकी कहलाती है बच्चों। जहां उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए वहां व्यतिरेक अलंकार होता है, वहां व्यतिरेक अलंकार। भारत में पहला छापाखाना गोवा में खोला गया था। हिंदी पद साहित्य को कितने भागों में बांटा गया था, 4 भागों में बांटा गया है। कलम का जादूगर किसे कहते हैं बच्चों, कलम का जादूगर किसे कहते हैं, इसका राइट आंसर बताओ भाई। रामवृक्ष बेनीपुरी। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है बच्चों, तो संपादकीय स्तंभ जो है जनमत को प्रतिबिंबित करता है। शिरीष का पेड़ किस मौसम में फूलों से लद जाता है बच्चों, तो बसंत से शुरू होता है, ग्रीष्म में फूलों से लद जाता है, ग्रीष्म ऋतु हो जाए, गर्मी का ऋतु। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भक्ति भावना की प्रधानता है, ठीक है, सिंपल। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है बच्चों, हिंदी की पहली कहानी इंदुमती को माना जाता है। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट, है ना,
चलो भाई 15 से 30 मिनट होता है। सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक कौन है? सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक कौन है बच्चों? मनोहर श्याम जोशी है। कवि ने नीले जल के झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है? इसका आंसर आपको बताना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं, है ना। लेखक आनंद यादव उसकी माँ कहाँ गए थे? तो दत्ताजी राव के पास गए थे। हिंदी गद्य साहित्य के जनक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कवि ने खेत की कौन सा बीज बोया था? शब्द रूपी बीज बोया था। शब्द रूपी बीज बोया था। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर 3 प्रकार के, शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। तो ये से क्वेश्चन हमने कर लिया। इसके बाद बच्चों इसमें 2 अंक वाले क्वेश्चन है, तो इन्हें भी आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करना चाहिए। बाकी हम निरंतर आपके लिए YouTube पे ला ही रहें। जो भी कोशिश कर रहे हैं बच्चों, आप लोग जरूर तैयार करते रहें। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। और जैसा भी आप लोग कहेंगे वैसा मैराथन क्लास आपके लिए आता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।